बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी को कैसे अवॉइड किया जा सकता है। मेरा प्रोफेसर शमसा हुमायूं है। मैं प्रोफेसर, चेयरपर्सन, हेड ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट, डीन सर्जरी एंड एलाइज, प्रो वाइस चांसलर फातिमा मेडिकल यूनिवर्सिटी सरगंगाराम हस्पताल में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। मैं प्राइवेट कंसल्टेशन सर्जीमेट हस्पताल में करती हूँ। ख़वातीन व हज़रात, ख़ानदान, माँ और बच्चे की सेहत, नशोनुमा, मुनासिब तालीम और तरबियत के लिए ये ज़रूरी है कि हर कपल ये प्लान करे कि उसने कब और कितने बच्चे पैदा करने हैं, यानी उसका फैमिली साइज़ क्या होना चाहिए और इसके लिए वो प्रेगनेंसी को कैसे अवॉइड कर सकता है। आपके इल्म में बहुत से तरीके हैं, जैसा कि पिल या माने हमल गोलियाँ, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस या छल्ला, हार्मोन के इंजेक्शन जो हर दूसरे या तीसरे महीने दिए जाते हैं, हार्मोन वाली रॉड, कॉन्डोम या मुस्तकिल तरीके जिसमें नसबंदी मर्दों में और ट्यूबल लाइगेशन औरतों में शामिल है। इन सब तरीक़ों में से सवाल ये पैदा होता है कि आपके लिए कौन सा तरीका महफूज और मौसर है। ये जानने के लिए आप एंड तक ये वीडियो देखें और अपने कमेंट्स और अपने सवालात कमेंट सेक्शन में भेजें अगर आपको मज़ीद मालूमात या रहनुमाई चाहिए। मेरे पास जब कपल आते हैं मैं उनको 3 कैटेगरीज़ में ग्रुप करती हूँ। पहली कैटेगरी में नए शादीशुदा जोड़े हैं जो मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर अपनी प्रेगनेंसी को डिले करना चाहते हैं या प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहते हैं। इन जोड़ों के लिए पिल इंतहाई महफूज और मौसर तरीका है। छल्ला भी सजेस्ट किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। मर्दों में कॉन्डोम अगेन सेफ़ है, लेकिन इतना मौसर नहीं है। दूसरी कैटेगरी में वो ख़वातीन व हज़रात हैं जो बच्चों में मुनासिब वक्फ़ा चाहते हैं। अगर माँ बच्चे को दूध नहीं पिला रही तो वो पिल, छल्ला, हार्मोन रॉड, हार्मोन इंजेक्शन, ये सब तरीके इस्तेमाल कर सकती है। अगेन कॉन्डम सेफ़ है, लेकिन इतना मौसर नहीं है, उसके फेलियर रेट ज़्यादा है। दूध पिलाने वाली माँओं के लिए थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं, चॉइसेस लिमिटेड हो जाती हैं। वो हार्मोन वाले तरीके उनमें अवॉइड किए जाते हैं और छल्ला सजेस्ट किया जाता है। अमूमी तौर पर ये कॉन्सेप्ट है कि अगर माँ बच्चे को दूध पिला रही है तो उसको कोई भी तरीका इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, अगर वो दूध पिला रही है बाकायदगी से और कुछ भी बच्चे को नहीं दे रही, उसके बावजूद 3 मंथ्स के बाद या 6 हफ्ते के बाद या 8 हफ्ते के बाद उसको कोई और तरीका साथ ज़रूर ऐड ऑन करना चाहिए। तीसरी कैटेगरी वो ख़वातीन व हज़रात या वो जोड़े हैं जो फैमिली कंप्लीट कर चुके हैं और मज़ीद बच्चे नहीं चाहते। वो भी हमारे पास आते हैं कि फ़ैमिली को कैसे अवॉइड, बच्चे की पैदाइश को या प्रेगनेंसी को कैसे अवॉइड किया जाए। ऐसे कपल्स के लिए सब तरीके महफूज हैं, मौसर हैं, जिनमें पिल, हार्मोन की रॉड, हार्मोन के इंजेक्शन, छल्ला और मुस्तकिल तरीक़ों में नसबंदी मर्दों में, वॉज़ेक्टमी और ट्यूबल लाइगेशन औरतों में। यहाँ पे आपके जहन में ये सवालात जन्म ले रहे होंगे कि हर तरीके के साइड इफ़ेक्ट हैं, हर तरीके के फ़ायदे हैं। जी हाँ, हर तरीके के फ़ायदे भी हैं, हर तरीके के साइड इफ़ेक्ट भी हैं। अगर एक तरीका एक कपल के लिए इंतहाई मुनासिब, मौसर और महफूज है, ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए भी मुनासिब, मौसर और महफूज हो। इसलिए मेरा मशवरा ये है कि कोई भी तरीका इस्तेमाल करने से पहले अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर, डॉक्टर, फैमिली प्लानिंग सेंटर पे मौजूद माहिरीन से मुनासिब रहनुमाई और मशवरा हासिल करें। मैं इस स्लोगन पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, एवरी चाइल्ड मस्ट बी बाय चॉइस नॉट बाय चांस। इस सिलसिले में डिटेल या अगर आपको मेरे से पर्सनली कुछ मालूमात चाहिए हों तो आप marham.pk के थ्रू
آن لائن اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں یا ان کلینک وزٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔